क्या आपको पता है स्नेक प्लांट की सिर्फ एक पत्ती से आप काफ़ी सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी पत्ती मिट्टी में लगाते हैं तो लग जाती है, लेकिन अगर आपसे मिट्टी में नहीं लग रही है तो पानी में आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आज मैं आपको पानी में स्नेक प्लांट के प्रोपेगेशन का पूरा तरीका बताऊंगी। पानी में इसको कैसे रखना है, जड़ें कब निकलेगी और नए पौधे कब बनेंगे। अगर आप नए गार्डनर हैं या आपके पास पौधों की देखभाल के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक पत्ती है, इस एक पत्ती से मैंने इतने सारे नए पौधे तैयार कर लिए हैं। वैसे मैंने 2 पत्तियाँ लगाई थी, लेकिन दोनों में से एक ख़राब हो गई थी और इस एक पत्ती से इतने सारे नए पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। स्नेक प्लांट एक बहुत ही कम देखभाल वाला पौधा है। ये कम पानी और कम रोशनी में भी बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। इसलिए ये नए गार्डनर्स, बैचलर्स और व्यस्त लोगों के लिए, जिनको पौधे लगाने का शौक़ तो है लेकिन देखभाल के लिए ज़्यादा समय नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। साथ ही इसको एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी माना जाता है। अब देखते हैं इसकी पत्तियों से पानी में नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। ये मदर प्लांट है। इसी की पत्ती से मैंने नए पौधे तैयार किए हैं। हुआ यूँ था कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी और वो अपने स्नेक प्लांट की जो साइड की ख़राब पत्तियाँ रहती है उनकी कटिंग करके फेंक रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई इन पत्तियों को आप फेंको मत, मैं इनसे नए पौधे तैयार कर लूँगी। उन्होंने कहा कि अच्छी वाली पत्तियाँ ले जाओ, लेकिन मैं वो ख़राब वाली पत्तियाँ ही लेकर आई। एक दिन तो पत्तियाँ ऐसे ही पड़ी रही। नेक्स्ट डे मैंने उनको पानी में डाल के छोड़ दिया, ना उनकी कोई कटिंग करी ना और कोई बात। 3-4 दिन बाद इन पत्तियों को मैंने एक कांच की बोतल में शिफ्ट कर दिया। इसका पानी हमने हर 5-6 दिन बाद चेंज किया था और करीब 20 दिन बाद इसमें अच्छी खासी जड़ें आ गई थी। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। इसमें अच्छी खासी जड़ें बनी हैं। दूसरे वाली कटिंग में भी खासी जड़ें बन गई है और तीसरे वाली जो कटिंग है इसमें कोई ख़ास रूट्स नहीं बनी है। अब वक्त आ गया है इनको मिट्टी में लगाने का। इसके लिए मैंने एक पॉट ले लिया है। इस पॉट में मैंने जो मिट्टी बनाई है इसमें 50% गार्डन सॉइल और 30% बजरी है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वही वाली, और 20% इसमें कंपोस्ट मिला दिया है। कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, पत्तियों वाला हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो। इसके लिए बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए ताकि इसके अंदर पानी रुके ना। मिट्टी में लगाने के बाद करीब 1 सप्ताह तक इसको शेड में ही रखिए। शेड में मतलब इसके ऊपर ब्राइट लाइट तो पड़नी चाहिए, लेकिन सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। 1 हफ्ते बाद इसको ऐसी जगह आप शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर इसके ऊपर सुबह सुबह की 2-3 घंटे की धूप पड़े। इन पत्तियों को मिट्टी में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, बस 1 से 2 इंच तक की गहराई में ही इनको लगाना है। और लगाने के बाद इनको हल्का सा पानी पिला देना है और पानी के अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला दीजिए ताकि इसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगे। ये जो पानी वाली जड़ें हैं मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी वाली जड़ों में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़े ही दिन में नए नए पप्स बनाने चालू कर देती है। लगाने के करीब 1 महीने बाद का ये रिज़ल्ट है। ये वो पत्तियाँ हैं पुराने वाली, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये नए पप्स बन गए हैं, नए नए पौधे बन गए हैं। इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी भी आती है। घर में और ऑफिस में टेबल पे रखने के लिए ये बहुत ही सुंदर पौधा है। दूसरी और एक वैरायटी आती है, इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी तलवार जैसी रहती है और साइड की किनारी येलो रहती है। इनको भी आप पत्ती से प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पत्ती से जब आप प्रोपेगेट करेंगे तब जो नए पौधे बनकर तैयार होंगे वो इस तरह के वेरीगेटेड वैरायटी के नहीं बनेंगे। वो सादी सिंपल वैरायटी जिसका पूरा कलर जो है वो ग्रीन रहता है, उस टाइप के पौधे बनकर तैयार होंगे। और अगर इसी टाइप के पौधे आपको चाहिए तो जब इनके पप्स बन के तैयार होंगे उसी से इसके जैसे सेम पौधे बन के तैयार हो सकते हैं। थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद ये पौधा अपने आप ही साइड से पप्स निकालने लग जाता है, या फिर आप नर्सरी से लाके ऐसा पौधा लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर अगर रख रहे हैं तो इसको 8-10 दिन से पहले पानी नहीं देना है, वरना ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ जाती है और पौधा ख़राब हो जाता है।
और आउटडोर अगर आप इसको रख रहे हैं तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिले ऐसी जगह रखिए। इसको न तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत है न ज़्यादा पानी की। और पानी देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि साइड से धीमे से पानी देना है, पत्तियों के ऊपर पानी नहीं डालना है। अगर पत्तियों के ऊपर डस्ट जमी हुई दिखे तो उसको गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। और अगर पौधा आउटडोर रखा हुआ है तो जब भी इसकी मिट्टी एकदम अच्छी तरह से सूखी हुई दिखे तभी इसको पानी पिलाइए। ये पौधा इतना तैयार होने में करीब 6 महीने लग गए हैं। 6 महीने बाद ये इसके अंदर इतने सारे नए पौधे तैयार हो गए हैं। मैं चाहूँ तो इन सब पौधों को अलग अलग करके नए पौधे बना सकती हूँ, लेकिन आज मैं इनको एक थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। इस पॉट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल ली है। इसके लिए जो मिट्टी तैयार की है वो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी है। 50% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 20% खाद, और 1/4 चम्मच जितना इसमें फंगीसाइड पाउडर भी मिला दिया है। अब इस पौधे की जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए गमले में से इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। इसको सब तरफ से थोड़ा सा इस तरह से ठोकेंगे तो ये आराम से बाहर निकल जाता है। आप चाहो तो इन सारे पौधों को अलग अलग करके नए पॉट में लगा के नए पौधे भी तैयार कर सकते हो। उसके लिए जब ये पूरा रूट बॉल बाहर आ जाएगा तब इसको थोड़े से पानी में रख दीजिए। इसकी सारी मिट्टी जब निकल जाएगी तब सारे पौधे धीमे धीमे अलग करके आप उनको सेपरेट कर सकते हो। मैं इनको बड़े पॉट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भरा भरा गमला काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। थोड़े बड़े गमले में लगाऊंगी तो और ज़्यादा भरा भरा और सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये जो नर्सरी पॉट होते हैं ना, इनमें नीचे काफ़ी सारे होल होते हैं ताकि पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। इसलिए ये पौधा लगाते टाइम मैंने नीचे ये जाली जैसा कपड़ा लगा दिया था ताकि इसमें से मिट्टी बाहर नहीं निकले। और अब ये कपड़ा जो है इन जड़ों में उलझ गया है, इनको धीमे धीमे निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी मजबूत और अच्छी जड़ें बनी हैं इसके अंदर। अब इसको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था। आप जब भी इसकी पत्ती से प्रोपगेशन करेंगे उस वक्त आप एक पत्ती के 2 या 3 टुकड़े करके भी लगा सकते हैं। उस वक्त आप पत्ती को जो है नीचे की तरफ वी शेप में कट लगा दीजिए ताकि ऊपर का और नीचे का पोर्शन कौन सा है वो पता चल सके। पत्ती का ऊपर का पोर्शन ऊपर और नीचे का पोर्शन नीचे ही रखिए, नहीं तो फिर आपकी जो पत्ती की कटिंग है वो चलेगी नहीं। इसकी कटिंग आप पानी में लगाओ चाहे मिट्टी में लगाओ, नए पौधे तैयार होने में लगभग एक जितना ही समय लगता है। और अगर इसकी पत्ती को आप पानी से प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो आप बरसात के पानी में लगाइए। बरसात के पानी में जड़ें जल्दी बन जाती है। इसी पौधे की नहीं, आप किसी भी पौधे की कटिंग अगर लगा रहे हैं तो बरसात के पानी में कटिंग रखिए तो आपका पौधा जल्दी तैयार हो जाता है। कटिंग में रूट्स जल्दी बन जाती है। पौधा लगाने के बाद इसको पानी ज़रूर पिलाइए। और अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना फंगीसाइड पाउडर डाल के इसमें डाल दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार अच्छी तरह से पानी डाल देंगे, इसके बाद दोबारा आप पानी इसमें तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी तरह से सूखी हुई दिखे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बार बार रोज़ पानी पिलाने से स्नेक प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस बरसात में खूब सारे पौधे लगाइए, गार्डनिंग एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।